हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में, यानी कि ओपीसी के बारे में। वन पर्सन कंपनी क्या होती है, इसमें कितने मेंबर्स होने जरूरी हैं, साथ ही इसके एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ओपीसी के कॉन्सेप्ट को कब इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था, जिसके तहत कंपनीज फॉर्म की जाती थी और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन उसमें दिए गए होते थे। बट उसके बाद कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसमें वन पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट भी दिया गया था। उससे पहले इंडिया में वन पर्सन कंपनी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। अब हम जानते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज के बारे में जानते हैं तो आपको मालूम होगा कि एक प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं और ऐसे ही 2 डायरेक्टर्स का होना भी ज़रूरी है। और जब हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी फॉर्म करते हैं उसके लिए 7 मेंबर्स और 3 डायरेक्टर्स का होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई सिंगल पर्सन चाहे तो वो कंपनी फॉर्म नहीं कर सकता। अगर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए वो सोल प्रोप्राइटरशिप के कॉन्सेप्ट को ही चूज़ कर सकता है। बट वन पर्सन कंपनी के कॉन्सेप्ट के आने के बाद से कोई भी सिंगल पर्सन अगर चाहे तो वो अकेला ही अपनी कंपनी फॉर्म कर सकता है। इसके लिए सिर्फ एक मेंबर और एक डायरेक्टर होना ही ज़रूरी है। वन पर्सन कंपनी के केस में मिनिमम एक मेंबर और मैक्सिमम भी एक ही मेंबर हो सकता है। वन पर्सन कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में बताया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ओपीसी की क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज ओपीसी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने का स्टेटस मिल जाता है। यानी कि जो कंपनी होती है वो अपने मेंबर से एक अलग एंटिटी होती है। प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह ही ओपीसी में मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स होते हैं वो मेंबर या डायरेक्टर को सू नहीं कर सकते, उसके लिए वो कंपनी को ही सू कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की अपने मेंबर से एक अलग एंटिटी होती है। नेक्स्ट बेनिफिट इज कंपनी अपने फंड भी रेस कर सकती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है बस वही अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। बट ओपीसी के केस में कंपनी वेंचर कैपिटल्स, एंजल इन्वेस्टर्स, इंक्यूबेटर्स, इनके थ्रू अपना फंड रेस कर सकती है। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कंपनी को इजीली लोन ग्रांट कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोप्राइटरशिप फर्म। इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि ओपीसी में एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनीज कंप्लाइंसेस कम होती हैं। जैसे कि ओपीसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी नहीं होता, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराना भी कंपलसरी नहीं होता, और एनुअल रिटर्न को भी एक ही डायरेक्टर से साइन कराना होता है। इसका अगला बेनिफिट ये है, ओपीसी को एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कराना काफ़ी इजी होता है। इसे इनकॉर्पोरेट कराने के लिए सिर्फ एक मेंबर और एक नॉमिनी की ही ज़रूरत होती है। ओपीसी में मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल 1 लाख रुपीज़ होती है, बट इसके लिए कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए इसे इनकॉर्पोरेट कराना इजी होता है। साथ ही इसे मैनेज करना भी इजी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होता है तो इसके रेगुलेशन में आसानी हो जाती है और साथ ही डिसीजन मेकिंग भी क्विकली हो जाते हैं। और जब भी कोई ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है तो सिंगल मेंबर उसे मिनट बुक में एंटर करके और साइन करके पास कर सकता है। इसीलिए इसे चलाना और मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि अगर कंपनी में मेंबर की डेथ हो जाती है फिर भी कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी बनाते टाइम मेंबर को एक नॉमिनी अपॉइंट करना होता है। मेंबर की डेथ के केस में नॉमिनी उस कंपनी को चला सकता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। ओपीसी को सिर्फ स्मॉल बिजनेस में ही बनाना सूटेबल रहता है। जैसा कि अभी बताया गया है कि इसमें मैक्सिमम भी 1 मेंबर ही हो सकता है, और बड़े बिजनेसेस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होल्डर्स, मेंबर्स, इन सब की ज़रूरत होती है। बट ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर मैक्सिमम हो सकता है। बट जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंड होता है या ग्रोथ करता है उस केस में मेंबर्स को ऐड नहीं किया जा सकता। जबकि प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कंपनीज की ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही मेंबर्स को ऐड भी कराया जा सकता है। इसका अगला डिसएडवांटेज ये है कि ओपीसी में काफ़ी सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें ऐड नहीं किया जा सकता।
जैसे कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज। ऐसी एक्टिविटीज़ वाली कंपनी ओपीसी कंडक्ट नहीं कर सकती। साथ ही ओपीसी को सेक्शन 8 वाली कंपनीज में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सेक्शन 8 में वो कंपनीज आती हैं जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट से बनाई जाती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि 1 पर्सन कंपनी को रजिस्टर कराने का क्या प्रोसेस होता है। अगर आप 1 पर्सन कंपनी फॉर्म करते हैं तो सबसे पहले आपको डीएससी यानी कि डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। इसके लिए आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फ़ोटो, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती है। इसके बाद आपको डिन के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे ही आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बन जाता है उसके बाद आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिन के लिए आपको स्पाइस फॉर्म फाइल करना होता है। इसके बाद आपको कंपनी का नेम अप्रूवल एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना होता है। इसमें आप सिर्फ एक ही प्रेफर्ड नेम रख सकते हैं। कंपनी के नेम में विद इन ब्रैकेट ओपीसी और उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना ज़रूरी है। इसे आप स्पाइस 32 फॉर्म के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये नेम रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में आपको दोबारा स्पाइस 32 फॉर्म एक नए नाम के साथ फाइल करना होता है। और जैसे ही एमसीए की साइट से ये नाम अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। इसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं और उन्हें आरओसी के पास सबमिट करना होता है। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्ट दिया गया होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसमें कंपनी के बायलॉज दिए गए होते हैं कि कंपनी को कैसे ऑपरेट किया जाएगा। साथ ही फॉर्म आईएनसी 3 भी फाइल किया जाता है। आईएनसी 3 फॉर्म नॉमिनी की कंसेंट फॉर्म होता है। इसमें नॉमिनी का पैन कार्ड, आधार कार्ड अटैच्ड होता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी। साथ ही फॉर्म आईएनसी 9 और डीआईआर 2 भी प्रिपेयर किया जाता है। आईएनसी 9 में डायरेक्टर की डिक्लेरेशन होती है और डीआईआर 2 में डायरेक्टर की कंसेंट होती है। डायरेक्टर यानी कि प्रपोज्ड डायरेक्टर। इसके बाद एक प्रोफेशनल से डिक्लेरेशन भी लिया जाता है जिसमें दिया गया होता है कि सभी कंप्लायंसेस को फुलफिल किया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी प्रिपेयर किए गए हैं उन्हें एमसीए की साइट पर अप्रूवल के लिए अपलोड किया जाता है, जिससे कि कंपनी का पैन नंबर और टैन जनरेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। कंपनी का पैन और टैन बनवाने के लिए अलग से फॉर्म फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इन सभी स्टेप्स के बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करते हैं और उसके बाद हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था 1 पर्सन कंपनी का कॉन्सेप्ट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें इसके लिए आप बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसी लगी इसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। और अगर आप बिजनेस स्टडीज़, पार्टनरशिप, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज लॉ और अदर लॉज पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।